ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सही गुरु को कैसे पहचाने और कैसे और कहां हमें मिलेंगे सही गुरु, तो इन दो सवालों का जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, सही गुरु कौन है, सही गुरु की पहचान क्या है। देखिए, सही गुरु के लिए दो विशेष पहचान होती है। एक, वो श्रोत्रिय होना चाहिए और दूसरा वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तो ये दो पहचान होनी चाहिए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तो अब श्रोत्रिय क्या है? श्रोत्रिय यानी वो गुरु जिसने अपने गुरु से श्रवणम करके इस नॉलेज को हासिल किया है, और ऐसे गुरु से जिनका अपना कोई गुरु है, यानी इन शॉर्ट गुरु शिष्य परंपरा जहां से चली आ रही है शुरू से, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, और इस परंपरा में रहकर, संप्रदाय में रह करके जिस व्यक्ति ने इस नॉलेज को हासिल किया अपने गुरु के उपदेशों को श्रवणम करते हुए, वो है श्रोत्रिय। यानी उस व्यक्ति को पता है कि नॉलेज कैसे डिलीवर करना चाहिए, यानी नॉलेज ही नहीं लेकिन नॉलेज को प्रेजेंट करने का, नॉलेज को अनफोल्ड करने का तरीका भी जिस गुरु को आता है उसे हम कहते हैं श्रोत्रिय। दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ यानी जिसने इस नॉलेज को आत्मसात कर लिया है और अपने जीवन में उतार लिया है, वो है ब्रह्मनिष्ठ। तो यहां पर तीन कैटेगरीज हैं गुरु की, उत्तम गुरु, मध्यम गुरु और अधम गुरु। ये तीन कैटेगरी आपस में एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम गुरु की। उत्तम गुरु में ये दोनों क्वालिटीज होती है। कौन सी? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। यानी उसके पास ये नॉलेज भी है, उसने इस नॉलेज को आत्मसात भी किया है, और इस नॉलेज को प्रदान करने की कला भी उसके पास है, वो मेथोडोलॉजी भी उसके पास है। दूसरा है मध्यम गुरु। मध्यम गुरु यानी जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, कोई बात नहीं। और वैसे भी ब्रह्मनिष्ठ कौन है ये आप कभी जान नहीं पाओगे, क्योंकि एक बड़े साइंटिस्ट को समझने के लिए यू हैव टू बी अ साइंटिस्ट। उसी तरह से जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको कोई ब्रह्मनिष्ठ ही समझ पाएगा। इसलिए कम से कम जो गुरु है वो श्रोत्रिय तो होना चाहिए, यानी जिसने विधिवत अपने गुरु से ज्ञानम हासिल किया है और जिसके पास ये मेथोडोलॉजी है टीचिंग की कि किस तरह से इस नॉलेज को अनफोल्ड करके अपने स्टूडेंट को सिखा सके। तीसरा गुरु जो है अधम गुरु, यानी वो व्यक्ति जिसने इस नॉलेज को आत्मसात कर लिया है लेकिन वो श्रोत्रिय नहीं है, केवल ब्रह्मनिष्ठ है। यानी उसने इस नॉलेज को आत्मसात तो कर लिया लेकिन उसके पास वो मेथोडोलॉजी नहीं है, वो टेक्निक नहीं है कि वो इस नॉलेज को सही ढंग से आगे तक पहुंचा सके। तो ऐसा गुरु आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। इन शॉर्ट, अगर आपको चयन करना है तो उत्तम गुरु का चयन करना है। अगर उत्तम गुरु ना भी मिले तो भी कम से कम श्रोत्रिय का चयन करना है, जिसने अपने गुरु से ये ज्ञानम हासिल किया हो। और अगर कोई ये कहता है कि ये सारा नॉलेज मैंने अपनी मेहनत से जमा किया है, किसी का कोई योगदान नहीं है, मैंने अपने अनुभव से पैदा किया, भाई उस व्यक्ति को दूर से ही प्रणाम करके निकल जाना, जो श्रोत्रिय नहीं है, क्योंकि वो आपको गाइड नहीं, वो मिसगाइड कर सकता है। अब दूसरा सवाल यहां पर यह आता है कि ये उत्तम गुरु हमें मिलेंगे कहां? अब उसके लिए आप कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं दे सकते पेपर में कि भाई हमें एक उत्तम गुरु चाहिए, ये कोई ट्यूटर तो है नहीं। उत्तम गुरु को मिलने के लिए दो सबसे बड़ी बातें हैं। एक, आपकी अधिकारित्व, यानी बीइंग अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप तैयार होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास ईश्वर कृपा होनी चाहिए, और ईश्वर कृपा अपने आप से नहीं मिलती है, उसको अर्जित किया जाता है अपने कर्मों से, प्रेयर से। अब जैसे सीधा सा एग्जांपल है, भगवत गीता में अर्जुन के गुरु थे भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो कई सालों तक साथ में खेले कूदे बड़े हुए हैं, फिर भी अर्जुन को ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे गुरु कब मिले? युद्ध के मैदान में। और कैसे मिले? जब अर्जुन ने ये कहा
कि मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करता हूं, तब जाके भगवान ने वो नॉलेज देना शुरू किया। इनफैक्ट भगवत गीता के पूरे 1 अध्याय और 10 श्लोक तक भगवान ने कोई नॉलेज नहीं दिया। उसी तरह से उत्तम गुरु पाने के लिए ईश्वर कृपा की जरूरत है, अधिकारित्व की जरूरत है, और वैसा होने के बाद जब आपको गुरु मिलते हैं तो पूर्ण सरेंडर की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। और एक बात, ज्यादातर लोग गेट अटैच टू द गुरु, ऐसा सही नहीं है। शास्त्र आपका डेस्टिनेशन है, मंजिल है। गुरु आपका रास्ता है, आपका वो वाहन है जो आपको अपने मंजिल तक ले जाता है। और इसीलिए अगर आप देखो सिखिज्म में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया, शास्त्र ग्रंथ ही गुरु है। इसलिए कहा गुरु ग्रंथ साहेब। तो वी शुड नॉट गेट अटैच टू द गुरु, बट गुरु को समर्पित करके हमें शास्त्र ज्ञानम हासिल करना है। अब सवाल यह आता है कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ या बाकी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में है, हमारे भारतीय वैदिक कल्चर के बारे में है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओम तत्सत।